आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास सेगमेंट नेशनल पॉलिटिक्स। आइए आज के इस नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं चुनाव आयोग के जरिए दिए गए कांग्रेस को नोटिस की। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मंगलवार को नतीजे आ गए। हरियाणा में सबको चौंकाते हुए बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 37 सीटें अपने खाते में डाली। हरियाणा में चुनाव के नतीजे के बाद कुछ कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव आयोग पर जानबूझकर वोटों की गिनती धीमी करने के आरोप लगाए थे। वहीं कुछ नेताओं ने तो ईवीएम तक पर सवाल उठाए हैं। इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में कहा है कि ऐसे बयान देना देश की लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ हैं। यह जनता की राय को नकारने के जैसा है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा समेत पूरे देश में चुनाव एक ही नियम कानून से होते हैं। चुनाव आयोग ने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के बयानों का जिक्र करते हुए कहा है, जिसमें उन्होंने हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया था। चुनाव आयोग ने कहा कि आपके और विपक्ष के नेता के बयानों पर हमने गौर किया है, जिसमें हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया गया है और कांग्रेस ने इसका विश्लेषण करने और अपनी शिकायतों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे हमने गंभीरता से लिया है। हम पार्टी अध्यक्ष का बयान चुनावी नतीजों पर पार्टी की औपचारिक स्थिति मानते हैं। चुनाव आयोग ने कल शाम यानी बुधवार को 6 बजे सुकुमार सेन हाल 7वीं मंजिल निर्वाचन सदन में प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर सहमति व्यक्त की है। आपको यहाँ यह भी बताते चलें कि मंगलवार को नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया था कि हरियाणा के नतीजे बहुत अप्रत्याशित हैं। इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। कई जिलों से गंभीर शिकायत आई है। पवन खेड़ा ने कहा था कि नतीजे चौंकाने वाले हैं और जमीनी स्तर पर हमने जो देखा उससे बिल्कुल विपरीत हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं से मतगणना से संबंधित शिकायतें मिल रही हैं। जल्द ही हम औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। यह तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। हम यह स्वीकार नहीं कर सकते। आपने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपना कर्म निभा रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। शिकायत करना हमारा फर्ज बनता है और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी बनता है। जो हमने देखा है 99% बैटरी, 65% बैटरी, ये सब मैं समझता हूं काफी आश्चर्यजनक बातें निकल कर आई हैं हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये आश्चर्यजनक नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं और लोगों की भावना के खिलाफ ये नतीजे हैं। जो माहौल था, जो जमीनी हकीकत था, उस माहौल के खिलाफ है। मैं समझता हूं बीजेपी भी नहीं उम्मीद करती थी कि वो हरियाणा जीतने वाले हैं। अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे, वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी,
उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। वहीं जयराम रमेश ने कहा था कि हम 1 या 2 दिन में चुनाव आयोग के पास जाएंगे और औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। स्थानीय अधिकारियों पर दबाव था। कई सीटें ऐसी हैं जहां हम हार ही नहीं सकते, लेकिन वहां हम हारे हैं। नतीजे भावनाओं के खिलाफ हैं, अपेक्षाओं के खिलाफ हैं। 3 जिलों में मतगणना को लेकर हमारे पास गंभीर शिकायतें हैं। यह जानकारी एकत्रित की जाएगी। हरियाणा में नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक और विरोधाभासी हैं। यह जमीनी हकीकत के विपरीत हैं। यह हरियाणा के लोगों की इच्छा के विपरीत हैं। इन परिस्थितियों में इन नतीजों को स्वीकार करना संभव नहीं है। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। 1 साल बेमिसाल।